बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घर में खुशहाल आबाद होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हर माँ बाप को इतनी इतनी हिम्मत और ताकत दे कि वो अपनी बेटियों को अपनी ज़िंदगियों में बेहया दें और उनको अपने घर का कर दें। आमीन सुम्मा आमीन। आज एक दुआ करते हैं, खुदा करे कि जब भी कभी कोई बेटी अपने बाप से कुछ मांगे तो उसकी जेब कभी खाली ना हो। आमीन सुम्मा आमीन। तो बहरहाल यहाँ पे ये मेरी अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और मेरी वीडियो का हिस्सा बन जाए ताकि आपको मेरी फैमिली की शादी और मेरे घर की शादी जो मैंने अपनी बेटी की है उसकी सारी वीडियो देखना आपको मिल सके। चलें अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आई हुई थी अपनी बेटी की नाक छिदवाने के लिए, जो सबसे पहले मरहला होता है। काफ़ी लेट हो गई थी मैं करवाने में क्योंकि मेरी हेल्थ काफ़ी मुझे इजाज़त नहीं दे रही थी। मेरे पाँव में प्रॉब्लम था, अंगूठे में प्रॉब्लम था, जिसकी मैं आगे जाके आपको तफसीरें बताऊँगी कि क्या प्रॉब्लम था। तो बहरहाल यहाँ पे इनकी नाक छिदवाई थी तो उन्होंने कहा कि मैं गोल्ड की पसंद कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप पहली दफ़ा में नाक छिदवा रही हैं तो चांदी से छिदवाएँ, जिससे जो है वो जल्दी जो है नाक जो है रिकवर हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि बेटी ने कैसा हाथ पकड़ा हुआ है। और फिर उसके बाद जो है वो बहुत सारी तैयारियां शुरू हो रही थी, बहुत सारे क्लिप थे, बहुत सारे क्लिप नहीं थे। और यहाँ पे बेटे की दामाद की शेरवानी का ऑर्डर देने आई थी, फिर साथ साथ बेटे की भी शेरवानी की अपना आज बेटी की शेरवानी नहीं, सॉरी, और बेटे का भी अपना चीज़ दे, अपने कपड़े बनाने थे। तो उन्होंने प्रिंस सूट बनवाया था, वलीमे वाले दिन सूट बनाया था। और आज भी मेरे पाँव का हाल देख सकते हैं कि मेरा अंगूठा खड़े खड़े और बाज़ारों में घूम घूम के मेरे पाँव का बहुत बुरा हशर था। आप यकीन करें कि मैंने किस तरह से शादी की, माशाल्लाह से तैयारी करी है और सारे काम किए, ये मेरा खुदा जानता है। और साथ साथ मैंने अपनी बेटी के सारे कपड़े खुद सिए हैं। कोई कपड़ा मैंने टेलर से नहीं सिलवाया था, सारे कपड़े सिए, क्योंकि मेरी बेटी जो है वो माशाल्लाह से जो है वो बड़े नखरे वाली है, उसको टेलर के कपड़े पसंद नहीं आते। तो उसने पहले ही कह दिया था कि मम्मा सारे कपड़े आपको ही सीने हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ पाँवों में स्वेलिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही थी और मेरे पास डबल काम था, मुझे बाज़ार का भी काम देखना था, मुझे घर का काम भी देखना था। तो माशाल्लाह इनके माइयों का जोड़ा भी सी के रख दिया था, जो घर के अंदर पहनते हैं। 7 दिन की मैंने अपनी बेटी को माइयों बिठाया था। फिर उसके बाद जो है ये थोड़े क्लिप हैं जब उनकी ज्वेलरी वगैरह हम लोग ख़रीदने गए हुए थे। तो आपको पता है कि शॉप वाले जो है वो वीडियो वगैरह नहीं बनाने देते, तो थोड़ी सी तस्वीरें वगैरह थी तो वो मैंने ले ली थी। और क्या कहते हैं, बस यही सारी चीज़ें थी, बहुत सारी क्लिप्स थी। अगर मैं सारी क्लिप्स ऐड करने बैठी होंगी तो बहुत लंबी सीरीज़ बन जाएगी, जो आप लोगों को भी बोरिंग लगेगी। तो इसी वजह से सोचा कि चलें थोड़ी सी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ तैयारी, और आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो बहरहाल यहाँ पर जो है वो बेटे की भी माशाल्लाह से तैयारी मुकम्मल हो रही थी, दामाद की भी हो रही थी तैयारी, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो लड़के की शॉपिंग करी जाती है, लड़की का जोड़ा जो है वो उसके घर से आता है, ससुराल से आता है। और यहाँ पे मेरे अंगूठे की शुरुआत मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरा अंगूठा किस कदर का प्रॉब्लम कर रहा है। और अल्लाह का शुक्र है, सारी तैयारी मुकम्मल करते करते जो है वो अब आ गया था लास्ट मरहला पैकिंग का। तो बस यहाँ पे पैकिंग शुरू हुई थी और पैकिंग भी जो है वो मुझे और मेरी बच्चों को मिलकर ही करनी थी, क्योंकि आपको पता है कि आजकल के दौर में जो है वो कोई किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो सब लोग फैमिली वाले बैठे हैं और तैयार पैकिंग करें। आप यकीन करें, हज़ार दफ़ा टेचियाँ खुली हैं, हज़ार दफ़ा बंद हुई हैं, फिर कोई चीज़ रह जाती थी, फिर कोई चीज़ रह जाती थी। अब ये जो मैंने आपको क्लिप दिखाई है, ये मैंने फ़ाइनल वाली दिखाई है। और आप यकीन करें पैकिंग का सामान ही इस कदर का महंगा आया था कि मेरे ख़्याल से 15,000 रुपये का तो सिर्फ़ और सिर्फ पैकिंग का सामान था। तो आप सोच सकते हैं कि महंगाई किस हद तक बढ़ चुकी है। जो एक नॉर्मल चीज़ें थी वो नॉर्मल चीज़ें ख़त्म हो के जो है वो इतनी महंगी हो गई।
بہرحال یہاں پہ ان کی بیڈ شیٹیں وغیرہ ہے، نماز کی چادر ہے، گھر کے پہننے کی چپلیں ہیں، اور کیا کہتے ہیں دنیا کی چوڑیاں ہیں، پرس ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے، یقین کریں چپلیں ہیں، ہر طرح کے سوٹ کے حساب کی چپلیں تھیں، سب کچھ تھی۔ تو بہرحال بیٹیاں ہیں اور بیٹیوں کی تو یہ سارے نخرے اٹھاتے ہیں، اسی لیے دعا کرتے ہیں کہ اے پاک پروردگار عالم، جب بھی بیٹی اپنے باپ سے کچھ مانگے تو اس کی جیب خالی نہ ہو۔ تو بہرحال بہت بڑے اعزاز کی بھی بات تھی کہ ماشاءاللہ بیٹی کی شادی کر رہے تھے، اور ٹینشن بھی لگی ہوئی تھی بہت زیادہ کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور بہت بڑا ایک اجر بھی ہے جس کو ہمیں بخوبی انجام دینا ہے۔ تو بس یہی ساری چیزیں تھیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹا بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ لگا ہوا تھا، سبھی لوگ لگے ہوئے تھے گھر میں، ہم فیملی ممبر ہی لگے ہوئے تھے، ظاہر بات ہے۔ تو ماشاءاللہ بھائیوں کو بڑا شوق ہوتا ہے جب بہنوں کی شادیاں ہوتی ہیں، بڑے ارمان سے اپنی بہنوں کی شادیاں کرتے ہیں اور اپنی بہنوں کو رخصت کرتے ہیں۔ جو میرا بیٹا جو ہے، یہ جو میری بیٹی ہے سے چھوٹا ہے تو بہت رویا تھا، بہت رویا تھا، سب لوگوں نے اس کا بہت بھی مذاق اڑایا، سب کچھ کرا، لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے آپس میں بہن بھائی ہوتے ہیں، محبت تو ہونا بنتی ہے، ایک ساتھ پلتے ہیں بڑھتے ہیں، اپنی زندگی کا اتنا ٹائم ساتھ گزارتے ہیں، اور پھر جب بہنیں جو ہیں بہا کے چلی آتی ہے تو بھائی بڑے اکیلے رہ جاتے ہیں۔ اللہ سب کے بھائیوں کو اتنی قدر دے، اپنی بہنوں کی عزت رکھے، مان رکھے، اور ماں باپ کے جانے کے بعد بھی ان کے لیے اپنا گھر کو کھلا رکھیں تاکہ کبھی بھی کسی بیٹی کو جو ہے وہ اپنے باپ کی یا اپنے میکے کی کمی محسوس نہ ہو۔ تو بہرحال یہاں پہ آخری میری سلائی کا کام رہ گیا تھا، میں یہاں پہ مکمل کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، لائک کریے گا، شیئر کریے گا، اور اچھے اچھے کمنٹس کریے گا، اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ویڈیو۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس جو ویڈیو آئے گی وہ مائیوں کی ویڈیو ہوگی، وہ میں آپ کو پوری مائیوں کی ویڈیو دکھاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس میں بھی آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے ملوں گی۔ اللہ حافظ۔